हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटॉक क्लास 3। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 10 का लेसन द शिप ऑफ द डेजर्ट। और आज के इस वीडियो में हम इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। आखिर तक बने रहिए। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, छोटे छोटे वीडियो के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इस फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? वी विल राइट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसमें कैमल क्योंकि एक नाउन है, नाम वाला शब्द, इसमें सी कैपिटल है। शिप ऑफ द डेजर्ट में भी एस एंड डी कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज नंबर 1, इसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 पॉइंट इज इट कैन वॉक ऑन द हॉट सैंड। नंबर 2, इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। एंड नंबर 3, इट कैन ईट थॉर्नी प्लांट्स। ये सभी गुण बाकी एनिमल्स में नहीं है, इसीलिए सिर्फ कैमल को ही शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मेनी वीक्स, कितने हफ्तों तक कैन अ कैमल, ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, अपने हम्प में खाने को सेव करके, स्टोर करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है। आंसर इज द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर अबाउट 2 वीक्स, जिसे हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था FORT, फॉर्ट, NIGHT, फॉर्ट नाइट भी बोलते हैं। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? आंसर इज द कैमल ईट्स। जब भी हम किसी भी नाम वाले शब्द के आगे कोई भी एक्शन वर्ड लगा रहे हैं, कैमल खा रहा है, तो हमेशा लास्ट में हम S लगाते हैं। द कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हम टेक्स्ट बुक में ही करते हैं। वी हैव टू चूज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है हमें उसी को टिक मार्क लगाना है। नंबर 1 इज नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो शिप ऑफ द डेजर्ट है उसका नाम बताओ, दैट इज द CAMEL, कैमल। नंबर 2, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल का किंग, राजा कौन है? इट इज द लायन। नंबर 3, द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के जो फीट है, पैर है, वो कैसे हैं? इट इज नंबर A, थिक एंड पैडेड, मोटे हैं और उसके नीचे पैडिंग है, यानी कि कुशन जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट है वो। नंबर 4, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन डैश। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी नदी या फिर कोई भी झील नहीं है? सो इसका आंसर इज डेजर्ट एरिया, DESERTS, डेजर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एट अ टाइम, एक ही समय में, अ कैमल कैन ड्रिंक हाउ मच वाटर। कैमल कितना पानी पी सकता है? तो हमने टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा है 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, दैट इज अबाउट 200 लीटर। एक बॉटल 1 लीटर का होता है, तो 200 लीटर्स के करीब जितना पानी कैमल एक ही बारी में पी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स, अपने HUMP, हम्प में। आगे बढ़ते हैं और करते हैं वर्ड बिल्डिंग। वी हैव टू मेक न्यू वर्ड्स, मेनी वर्ड्स, एज मेनी वी कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। इन गिवन वर्ड्स में से हमें लेटर्स को पिक करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे रोरिंग में से हमने IN निकाल के इन लिख लिया, RAN निकाल के रैन लिख लिया। उसी तरीके से ROAR, रोर भी एक शब्द है, वो भी हमने लिख लिया। सिमिलरली वी हैव टू डू इट फॉर अदर वर्ड्स। नेक्स्ट इज फ्राउनिंग, FROWN, फ्राउन ING, तो ये खुद में ही एक वर्ड है। उसके बाद WING, पंख बन जाता है, सो दैट इज ऑल्सो न्यू वर्ड। थर्ड वर्ड, लेट्स मेक FROG, फ्रॉग। उसके बाद शब्द है ब्लिंकिंग, BLINK, ब्लिंक, ING, इंग। नेक्स्ट वर्ड KING, किंग। उसके बाद BIN, बिन हम लिख सकते हैं, दैट इज द डस्टबिन, या फिर LINK, लिंक भी एक शब्द बन सकता है। लास्ट वर्ड इज वंडरिंगली। फर्स्ट वर्ड वी कैन राइट वंडर ओनली। वंडर मीन्स आश्चर्य होके कुछ सोचना। नेक्स्ट WON, वॉन, वॉन है विन का पास्ट टेंस। एंड देन थर्ड वर्ड RING, रिंग, जो मम्मी फिंगर में पहनती है, अंगूठी, दैट इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड।
Now next question, we have to match the pictures given below with the words given here. यहाँ पे कुछ words दिए हैं जो किसी किसी animals के साथ connected हैं, तो हमें उन्हें मैच करना है। तो पहले हमें एक लायन दिखाई दे रहा है। लायन के सिर पे ये जो बाल होते हैं वो लायनस के नहीं होते, सिर्फ बॉय लायन के पास ही होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, MANE मेन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो हमें इस लायन के साथ MANE मेन मैच करना है। नेक्स्ट इज, ये टाइगर का ही पाव है, ऑरेंजिश येलो कलर विथ ब्लैक कलर स्ट्राइप्स। इस टाइप का प्रिंट टाइगर के बॉडी में ही होता है, और ये टाइगर के जो पैर है उसे हम क्या बोलते हैं, PAW पाव बोलते हैं, यानी कि पंजा। नेक्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं हॉर्स फुट। हॉर्स फुट में हॉर्स शू लगाया जाता है इस तरीके से, और उसका जो फुट होता है उसे हम कहते हैं HOOF हूफ। हूफ के नीचे ही हॉर्स शू लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक मुर्गी का फेस। मुर्गी के चोंच बहुत ही नुकीले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उसे मिट्टी में से छोटे छोटे दाने चुगने होते हैं। तो ये जो उसके लिप्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं, BEAK बीक। सिर्फ मुर्गी ही नहीं, किसी भी चिड़िया के जो चोंच होती है, नुकीली चोंच, उसे हम BEAK बीक ही बोलेंगे। उसके बाद नीचे हमें एक बर्ड का पंजा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाखून हैं इस तरीके से। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल कॉल इट एज फीट, या फिर कुछ लोग इसे क्लॉ भी बोलते हैं, CLAW क्लॉ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में फीट है तो हम फीट ही लिखेंगे। नेक्स्ट फोटो में हमें एक बिल्ली दिखाई दे रही है, और बिल्ली के चेहरे पे ये जो लंबे लंबे से पतले पतले धागे जैसे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं व्हिस्कर्स, WHISK, व्हिस्क, ER, व्हिस्कर। व्हिस्कर से बिल्लियाँ सूंघती है अपने आसपास की चीज़ों को। अगले फोटो में हम एक मछली देख सकते हैं इस तरीके से। फोटो आधी अधूरी है तो हमें पता नहीं चल रहा है। दिस इज कॉल्ड द फिश, और फिश पानी के अंदर स्विम करती है। स्विम करने के लिए उसका ये जो पूंछ है वो काफ़ी हेल्प करता है, लेफ़्ट राइट करने में, या फिर डायरेक्शन चेंज करने में, ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फिन। मछली के पंख, दैट इज कॉल्ड द फिन्स ऑफ द फिश। और लास्ट में हम एलिफेंट की सूंड देख सकते हैं और लंबे लंबे दांत देख सकते हैं। इन दांतों को क्या बोला जाता है, TUSK, टस्क बोला जाता है। और ये नाक को हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक, उसकी लंबी नाक होती है, और ये जो दांत होते हैं इसे TUSK, टस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट। यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, और इन पिक्चर को देख के हमें इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखना है। तो ये बहुत ही फेमस कहानी है 2 बकरियों के बारे में। सो लेट अस राइट। नंबर 1, देयर वॉज अ नैरो लॉन्ग ब्रिज ओवर अ रिवर. One day, 2 goats who wanted to cross it came from the opposite direction. In the next picture, we will write, none of them wanted to give way and started fighting. And in the third picture, we will write, finally, both of them slipped and fell into the water. आगे हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। इन द टॉक टाइम हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनके स्पेलिंग और जिनका मतलब अलग अलग होता है। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। तो सबसे पहले है आई, और इसी के ऑपोजिट में क्या लिखा है, EYE। इसे हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो आई ही प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो पहला वाला आई है दैट इज मैं, मेरे बारे में, और जो दूसरा वाला आई है उसका मतलब है आँख। इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई गॉट माई आई चेकअप डन एट द हॉस्पिटल। मैंने अपनी आँखों का चेकअप करा लिया है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, WEEK एंड WEAK, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन है वीक, वीक। WEEK, वीक का मतलब है हफ्ता, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 7 डेज को हम 1 वीक यानी कि एक हफ्ता बोलते हैं। और दूसरा वाला जो वीक है WEAK, AK का मतलब है कमज़ोर होना, बॉडी में शक्ति का कम होना। इसके ऊपर भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई गॉट 2 वीक, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, IN, इन मतलब अंदर,
INN इन का मतलब कोई भी ऐसा होटल जहाँ पे ट्रैवलर्स जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे वो रह सकते हैं, उन्हें फूडिंग, लॉजिंग, बेडिंग सब कुछ मिलता है। इस फोटो में भी इस होटल के सामने देखो क्या लिखा है, हाई स्ट्रीट इन, दिस इज अ होटल ऑफ सच काइंड। इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं, द ट्रैवलर्स आर रिलैक्सिंग इन द इन। नेक्स्ट इज NO नो मतलब नहीं। दूसरा है KNOW नो, जिसमें के का क साउंड साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे नो बोलते हैं। KNOW नो का मतलब किसी को जानना। अब सेंटेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं, नो आई डोंट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानती। नेक्स्ट इज NOT नॉट, नॉट मतलब नहीं। KNOT भी नॉट होता है, जिसमें अगेन के साइलेंट है। अब इस KNOT नॉट का मतलब गांठ लगना होता है, जैसे रस्सी में हम गांठ लगा देते हैं, उसे हम नॉट बोलेंगे। आई डिड नॉट टाई द नॉट प्रॉपरली, मैंने ठीक से नहीं बांधा इस गांठ को। नेक्स्ट इज OF ऑफ, OFF ऑफ। OF ऑफ का मतलब जब हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, ऑफ द लाइट, लाइट का। OFF ऑफ का मतलब बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। तो जैसे सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे, प्लीज टर्न ऑफ द स्विच, स्विच को बंद कर दो। किसका स्विच? स्विच ऑफ द लाइट, लाइट का स्विच, व्हेन इट इज नॉट इन यूज। अगले दो वर्ड्स BYE बाई, जब हम टाटा करते हैं किसी को, बाय बाय। और दूसरा है BY, ये भी बाई होता है। BYE बाई का मतलब टाटा करना, BY बाई का मतलब पास से, किसी चीज़ के पास से गुजरना। सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो आई वॉज पासिंग बाई माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर के पास से जा रहा था। एंड शी वेव्ड मी बाई, और उसने मुझे टाटा बाई किया। BUY बाई का मतलब कोई चीज़ खरीदना। नेक्स्ट OUR आवर, HOUR आवर, इसमें H का ह साउंड साइलेंट होता है। OUR आवर का मतलब हमारा, एंड HOUR आवर का मतलब एक घंटा होता है। वी कैन राइट आवर फ्रेंड्स विल कम हियर इन एन आवर। आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स अभी यहाँ पे चले आएंगे एक घंटे के अंदर। नेक्स्ट NEED नीड, KNEAD नीड, इसमें भी के का साउंड, क साउंड साइलेंट होता है। NEED नीड का मतलब चाहिए, मुझे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। और दूसरा KNEAD नीड का मतलब गूंथना, पानी डाल के हाथों से अच्छे से उसे मसलना, उसे हम नीडिंग, गूंथना बोलते हैं। यू नीड टू, तुम्हें चाहिए। नीड द डो प्रॉपरली, आटे को अच्छी तरीके से गूंथना चाहिए। फॉर सॉफ्ट रोटीज, नरम नरम रोटियों के लिए। नेक्स्ट SEEC का मतलब देखना। SEAC, इसका मतलब है समुंदर। आई कैन सी द ब्लू सी, मैं देख सकता हूँ उस नीले समुंदर को। HERE हियर, HEAR हियर, HERE हियर मतलब यहाँ पे। HEAR हियर मतलब सुनना। कम हियर, यहाँ पे आओ। ऑन द फर्स्ट बेंच टू हियर प्रॉपरली। नेक्स्ट वन EIGHT 8 का मतलब 8, 8 का मतलब खा लिया, लगभग एक ही जैसा सुनने में लगता है। आई एट माई ब्रेकफास्ट, मैंने खा लिया अपना सुबह का नाश्ता। एट 8 o'clock, 8 बजे। एंड लास्ट वन इज TOO2 का मतलब नंबर 2, काउंटिंग करने के टाइम जब हम यूज करते हैं। TOO2 मतलब तुम भी या फिर ये भी, जब किसी के बारे में हम ये भी बोलते हैं तब TOO2 का यूज करते हैं। एक और शब्द है TO, इसका भी प्रोनाउंसिएशन टू ही होता है, लेकिन तीनों का ही मतलब अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे these 2 mangoes, ये 2 आम। आर टू रॉ, अभी बहुत ज्यादा कच्चे हैं। टू बी ईटन नाउ, अभी खाने के लिए। तो टेक्स्ट बुक के नीचे यहाँ पे जो सेंटेंसेस बना के लिखने को बोला गया है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आगे पढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एनिमल्स विच लिव इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। सबसे पहला है आइसी कोल्ड रीजन। आइस ठंडा होता है ना, बर्फ, उस तरीके के ठंडे से भरी हुई जगह जहाँ पे बहुत ही बर्फ दिखाई देती है। पोलर बेयर, पेंगुइन्स, वॉलरस,
Arctic fox, snow leopard, bison. So we can write polar bear, penguin, seal, snow leopard. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हॉट गर्म लेकिन वेट रीजियंस में रहते हैं, जहाँ पे पानी है, पानी होने का मतलब रिवर है, लेक है, वहाँ पे बारिश होती है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। जंगलों में पाया जाता है जहाँ पे नदी है, बारिश होती है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी जगहों पे हमें टोकैन, मैकाऊ, स्लॉथ, मंकी वो देखने को मिलते हैं। स्लॉथ, ओरेंगुटन, टोकैन वी कैन राइट। और उसी के ऑपोजिट ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो गर्म जगह पे तो रहते हैं लेकिन ये जगह ड्राई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नदी, रिवर या फिर लेक नहीं होता, सूखी जगह। सो दीज आर द डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, डेजर्ट फॉक्स। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पिक्चर्स के साथ और भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द वर्कबुक। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।